तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है महिंद्रा की तरफ से आने वाली 415 DI भूमिपुत्र। अब अगर आपको मैं एक बेस्ट और बजट फ्रेंडली ट्रैक्टर की बात करूं, क्योंकि देखो जनरली इंडिया में अगर जिन लोगों को देखा जाए ना, तो ट्रैक्टर खरीदने के पीछे उनका दो ही मकसद होता है। पहला मकसद ये होता है कि वो रोड में रेत लेकर या फिर ईंट लेकर चल सके, और दूसरा मकसद क्या होता है कि अपने घर की जो खेती बाड़ी की सामान है वो खेती बाड़ी कर सके। दो ही चीज़ बेसिकली वो लोग इंडिया में, मतलब जितनी भी ट्रैक्टर सेल होती हैं, उनका मेन मुद्दा होता है दो चीज़, कि पहला तो ऑफ सीजन वो रोड पर चलाकर कमा सके, और दूसरा कि खेती कराकर भी पैसा कमा सके। तो वो सेगमेंट के लिए आपको महिंद्रा की ये जो 415 का DI सीरीज है, जो कि 40 HP का पावर जनरेट करती है, ये ट्रैक्टर सबसे बेस्ट है। और आज की इस वीडियो में डिटेल वॉक अराउंड करेंगे और बताएंगे कि ये महिंद्रा की जो 415 DI 40 HP की है, इसमें आप कौन से चीज को और पीछे लगाकर इसको ले जा सकते हो, इसका PTO पावर कितना है, इसके बाद इसका पेलोड कैपेसिटी, इसका जो पेलोड कैपेसिटी यानी लिफ्टिंग करने का जो क्षमता है, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 1500 kg की लिफ्टिंग करने की क्षमता भी है। तो डिटेल वॉक अराउंड आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे, और ट्रैक्टर्स में सबसे बड़ा जो स्कैम होता है, जो लोगों को नहीं पता है, अक्सर उनके करीब 50 से 60 हज़ार 1 लाख रुपए डूब जाते हैं शोरूम में जाने के बाद, वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में और जिन लोगों को ट्रैक्टर लेना होगा उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। सो स्टार्ट द रिव्यू। बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट की लुक्स की, तो यहां पर आप देखोगे इसमें आपको दो हेलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं, महिंद्रा का बैजिंग मिल जाता है, और सबसे अच्छी चीज ना कि ये जो जाली आप देख रहोगे, इतना शानदार जाली लगाया गया है कि इसके रेडिएटर पे कोई भी धूल मिट्टी जो है वो जल्दी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ सेफ्टी के तौर पे देखोगे तो ये बम्पर जो है फ्रंट का पूरा ये लोहा का बम्पर लगाया गया है। इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट का एक्सेल आप देखोगे, ये एक्सेल आपको एल शेप का एक्सेल मिलेगा। बेसिकली एक्सेल जो होता है वो दो तरीके का एक्सेल होता है। पहला एक्सेल जो होता है वो एल शेप का होता है और दूसरा नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल वाले में क्या सीन है कि भैया आपको कम जगह में उस ट्रैक्टर को मुड़ाने में या टर्न करने में बड़ा परेशानी होता है, लेकिन 415 DI में सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसका जो आप यहां पर ये एक्सेल देखोगे, ये आपको एल शेप में एक्सेल मिलता है, और इस एक्सेल को आप इजिली टर्न कर सकते हो। यानी अगर जगह कहीं कम भी रहे तो आप उस जगह में भी आप इस ट्रैक्टर को बड़े इजिली जो है वो मुड़ा सकते हो। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की। तो यार आपको यहाँ पे गोडियर का कंपनी टायर प्रोवाइड करती है, जो कि 16 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका टायर मिलेगा। 6-16 का टायर मिलता है, स्टील व्हील के साथ मिलता है, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट के साथ यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में 2730 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 40 HP का पावर प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क की मैं बात करूँ तो लगभग 158 न्यूटन मीटर के आसपास के टॉर्क भी जनरेट करती है। यहाँ पे भूमिपुत्र का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, और ये जो आप LFP देख रहे होगे, ये भाई इतना शानदार है कि एक बार में ये 28 लीटर जो तेल है वो सप्लाई करती है। अब उससे क्या फायदा होगा कि इसकी लिफ्टिंग करने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। जैसे सपोज देखा जाए कि कोई भी चीज़ को, जैसे आप मान के चलो कि पीछे आपका इसमें डाला लगा हुआ है, और उस डाले से अगर बालू है, गिट्टी है, उसको गिराना है, तो जो गाड़ी आपका लिफ्ट होता है ना, जो उठता है ना, वो इतने स्पीड से उठता है ये महिंद्रा के 415 DI में कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब लिफ्टिंग करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार में 28 लीटर तेल जो है ये फ्लो करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी जो है ये कवर्ड बैटरी मिल जाता है, यानी चोरी वोरी का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसका जो सीट है ये थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल सीट मिलेगा। ये जो सीट है ये अप डाउन होता है, हाइड्रोलिक से है, तो कंफर्टेबल मिलता है। और इसकी गियर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो गियर सेक्शन जो है वो आपको 8 फ्रंट गियर मिलता है और 2 रिवर्स गियर मिलता है। यहाँ पर आपको सारी टाइमिंग्स वगैरह और एस्केलेटर जो है भी आपको सारी चीज़ें शो करेंगी। आपको यहाँ पर इसके मीटर कंसोल में भी अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका गाड़ी ओवरऑल कितना घंटा चल गया। देखो ट्रैक्टर में क्या है ना कि वो किलोमीटर बहुत कम बताता है, किलोमीटर के अलावा इसमें घंटा बताता है, आवर्स बताता है कि कितना आवर ये आपका ट्रैक्टर चल गया। अब बात करते हैं पीछे की। बेसिकली ट्रैक्टर का जो मेन चीज़ होता है वो पीछे ही होता है, क्योंकि ये पीछे में आप एक बार अगर देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि पीछे से ही ये रियर व्हील ड्राइव होती है, और रियर व्हील ड्राइव में सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि ट्रैक्टर है तो पीछे वाले चक्के पे कितना पावर है, और पावर
पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही इसकी लिफ्टिंग करने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस ट्रैक्टर का जो आप देखोगे रियर सेक्शन का जो टायर है ये 28 इंचेस का आपको यहाँ पे इसके रियर सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो पीटीओ पावर है ये आपको 36 एचपी के आसपास मिलता है। ओवरऑल अगर मैं इंजन की पावर की बात करूं तो 40 एचपी का आपको इसका इंजन का पावर मिलेगा, लेकिन इसका जो पीछे का पावर है ये भैया आपको 36 एचपी का मिलता है। ऐसा आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको महिंद्रा जैसी ब्रांड में ही देखने को मिलेगी। इवन अगर मैं दूसरी ब्रांड्स की बात करूं तो वहां पे आपको प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं बताता है कि आखिर इसका जो पीटीओ है वो कितने एचपी का प्रोड्यूस करती है, बट महिंद्रा जो है ये ऑफिशियली लिख कर दिखाती है। एक बार मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। ये सेक्शन जो आप यहां पर देखोगे ना, ये सेक्शन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ रहेगा कि ये पीटीओ पावर कितना जनरेट करती है। और बेसिकली पीटीओ की बात करें तो पीटीओ ये चीज़ होता है ये जिसमें आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो। जैसे अगर आपका मन करे इसमें ये इसका वो बॉडी लगाने का, या फिर मन करे थ्रेसर लगाने का, रोटावेटर लगाने का, या फिर कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। जैसे आपको रोटावेटर लगाना है 6 फीट तक का रोटावेटर आप लगा सकते हो, थ्रेसर लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ड्रिल मशीन है जिससे अभी आप देखोगे बहुत सारे पोल वोल गड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली इसमें लगा सकते हो। इसके साथ साथ पोटैटो प्लानर, ये सब जितना भी सारा चीज़ है, मतलब 415 लेने का मतलब क्या है कि आप हर तरीके के बिजनेस में और हर तरीके का इसके पीछे जो एलएफपी है वो यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं इस ट्रैक्टर की ओवरऑल वेट की, तो यहाँ पर आपको लगभग ये 1785 केजी के आसपास आपको इसकी ओवरऑल वेट देखने को मिल जाती है। और वहीं व्हील बेस की बात करें, फ्रंट और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो 1910 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट और रियर टायर के बीच की डिस्टेंस मिल जाती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि भैया ये गाड़ी जो है वो माइलेज कितना देगी। तो अगर आप इसको रोड पे चलाते हो तो रोड पे लगभग 2 से सवा 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से माइलेज देगी। और वहीं अगर आप इसको खेत में चलाते हो या फिर अगर आप उसको मिट्टी वाले एरिया में चलाते हो, कदई वाले एरिया में चलाते हो, तो ये लगभग आपको 3 से 3.5 लीटर के आसपास प्रति घंटा माइलेज भी देने वाली है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि आखिर ये गाड़ी सर्विस कितने घंटे में होती है। तो देखो जी, इसका जो फर्स्ट सर्विस होता है, फर्स्ट सर्विस जो होता है ये लगभग आपको 250 घंटे में होता है। इसके बाद फर्स्ट सर्विस अगर आप 250 घंटे में करा लेते हो, उसके बाद ये गाड़ी की जो सर्विस होती है वो हर 350 घंटे पे सर्विस होती है। सर्विस कॉस्ट जो होता है ये महिंद्रा का कम होता है, लगभग 2800 रुपये से 3000 रुपये के अंदर में ही आपको सर्विस कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी में आपको पूरे 6 साल तक का वारंटी मिलता है। लेकिन ये 6 साल का वारंटी का फ़ायदा आप तब उठा सकते हो जब आप अपने ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर जाकर सर्विस कराते हो। तो अब अभी लोग क्या करते हैं कि सर्विस स्टेशन पे सर्विस नहीं कराकर वो लोग अपने लोकल किसी भी गैराज में जाकर किसी भी मिस्त्री से जाकर सर्विस करा लेते हैं। तो कोई सर्विस तो कोई भी कर देगा, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर कोई भी गाड़ी का पार्ट जो है वो आपका खराब है और उसको वारंटी में क्लेम करना है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कोई पार्ट्स को क्लेम करते हो तो कंपनी चेक करती है कि आपने हमारे पास से जो सर्विस है, मैंने जो आपको सर्विस का इंटरवल बताया था, वो इंटरवल के अकॉर्डिंग आप चले या नहीं चले। तो अगर आप कंपनी के रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको वारंटी जो 6 साल का वारंटी मिलता है ये 415 DI पे, भूमिपुत्र पे, तो वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली देखना ये है कि आप लोकल सर्विस नहीं कराएं। आप जब भी सर्विस कराएं तो महिंद्रा के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे कराएं। और इसका जो लिफ्टिंग करने का कैपेसिटी है ये 1500 kg तक का सामान को लिफ्टिंग कर लेता है। इसके अलावा ये गाड़ी का जो इंजन है ये 40 HP का इंजन है। और इसका जो PTO है, पीछे जो पावर प्रोवाइड करती है, ये लगभग 36 HP का करती है। जिसमें अभी इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी सबसे ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि हर तरीके के बिजनेस में ये चलने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि 36 HP का पावर इसके PTO पे मिल रहा है। और जब 36 HP का पावर है तो आप इससे ईंट भी ढो सकते हो, आप इससे बालू भी ढो सकते हो, आप इसको खेती बाड़ी में भी यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये गाड़ी रोड पे आपको करीब 2 से सवा 2 लीटर का प्रति घंटे के हिसाब से माइलेज भी दे रही है, जो कि काफी अच्छा है। और प्राइस की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ झारखंड में इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस चल रही है लगभग 7,10,000 रुपए के अंदर में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कह रहे थे कि भैया स्कैम क्या होता है। तो देखो, बेसिकली स्कैम क्या होता है कि आप जब भी ट्रैक्टर लेने जाते हो ना, तो वो ट्रैक्टर अगर आपको मान के चलो 35 HP का गाड़ी है, 37 HP का गाड़ी है और 40 HP का गाड़ी है, तो वो प्राइस आपको हमेशा से 40 HP का बताएंगे। और आप कहोगे कि भैया हमको वो अगला 40 HP का गाड़ी का दाम 7 लाख रुपए रखा है और आप हमको 35 HP का गाड़ी का दाम 7 लाख रुपए दे रहे, तो हम वहीं से लेने में ना फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको 40 HP नहीं देगा, वो आपको 35 HP देगा और रेट बताएगा 40 HP का। और वही प्राइस में 35 HP के गाड़ी के साथ
आपको एक रोटावेटर दे दिया और एक ट्रॉली फ्री दे दिया। अब आपको लगेगा भैया गाड़ी भी फ्री मिल गया, गाड़ी भी मिल गया और इसके साथ सामान भी फ्री मिल गया, तो ये चीज़ नहीं होता है। आप अगर कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले ये पूछो कि कितना एचपी का पावर है, इसका पीटीओ में कितना पावर है, लिफ्टिंग का क्या चीज़ है और सर्विस का क्या कुछ है। तो महिंद्रा इन सब चीज़ों में क्रिस्टल क्लियर होती है, अपने ग्राहकों के साथ सारी चीज़ें क्लियर करके बताती है। बाकी दूसरे ब्रांड्स की मैं बात करूं तो उन सभी ब्रांड्स में आपको थोड़ा बहुत लोचा देखने को मिलता है। बस वो क्या करते हैं कि गाड़ी के लुक को थोड़ा सा मॉडिफाई बना देते हैं, जिसके चलते कंपनी जो है अट्रैक्टिव हो सकती है। अब बेसिकली इंडिया में जो लोगों की जरूरत है, रोजमर्रे की जरूरत है इस ट्रैक्टर से लेकर, तो वो 40-50 एचपी के अंदर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अब आप भैया 70 एचपी का गाड़ी खरीदोगे और 70 एचपी के गाड़ी से आप सोचोगे कि मेंटेनेंस कम आए और खर्चा बच जाए, तो कहां से होगा। आपको 70 एचपी का पावर भी चाहिए और मेंटेनेंस भी कम चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन महिंद्रा इन सब चीज़ों में एकदम क्लियर है, क्योंकि भाई ये गाड़ी 40 एचपी का पावर बनाती है। अब 40 एचपी के पावर में 36 एचपी पीटीओ दे देती है, 4 एचपी आपको इधर मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पावर आपको उतना मिल जाता है जितना में आपका काम चल जाएगा। अब सर्विस का सीन क्या है, सर्विस भी नॉर्मल है। आप देखोगे तो पहला 250 घंटे में सर्विस होता है फर्स्ट सर्विस, दूसरा सर्विस होता है 350 घंटे में होता है। लगभग कॉस्ट जो आता है सर्विस का वो 3000 रुपये के अंदर में हो जाता है। तो और 7,10,000 इसका भी ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में चल रही है। तो आपको ये महिंद्रा 415 DI भूमिपुत्र का जो मैंने डिटेल बताया वो कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।